Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हाँ तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हाउ मेनी WH फैमिली के बारे में बताया था। आज उसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने नेगेटिव किया था, ये हमारा इंट्रोगेटिव चल रहा था। वैसे वैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मुझे उम्मीद है आपने वो पढ़ा होगा और उसको अप्लाई करने की कोशिश करी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको दो प्रकार के WH फैमिली क्वेश्चन बताए थे। एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले और दूसरे बताए थे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, आपको ये भी बताया था यदि आप आंसर यस नो में दे देते हो तो वो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, और यदि किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, उसका कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ता है, तो उसको आप WH वर्ड से स्टार्ट करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उसका एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपको उसके कुछ सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर लिखना है मित्रों सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चलना है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे देखिए WH वर्ड हु, हाउ, वाई, वेन, ये चीजें लगानी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे मैंने आपको डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट बताया था, तो जो डू और जो डज था वो क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी। क्या थी मित्रों, हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, तो ऑब्जेक्ट बता दिया, तो वर्ब बता दी। अदर वर्ड में जैसे डेली, एवरीडे, जो बची कुछ चीजें जो रहती है वो क्या होती है, अदर वर्ड्स में आती है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन देता हूं आपको, उनको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या तुम यहां रहते हो। सीधा सा क्वेश्चन है, क्या तुम यहां रहते हो। दूसरा देखिए, तुम कहां रहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। क्या तुम यहां रहते हो, तुम कहां रहते हो। अब इन दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप यस नो में आंसर किस में दे सकते हो, दोनों प्रेजेंट टेंस में है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आप क्या तुम यहाँ पे देखिए, क्या तुम यहां रहते हो, इसका आंसर हाँ या ना में आप दे सकते हो, तो बिल्कुल दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तुम कहां रहते हो, हाँ या ना बनेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, आप इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही। तो मैंने आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन का आंसर यस नो में हाँ या ना में दे दिया जाए तो उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, और जिसका आंसर आपको लंबा देना पड़ता है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है हाँ ना के अलावा, ठीक है, उसको आपको WH वर्ड से स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको बनाता हूं, देखिए कैसे बनाएंगे। क्या तुम यहां रहते हो। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप सबसे पहले ये WH वर्ड से स्टार्ट होगा क्या, नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डायरेक्ट। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। यू, ये यू क्या है मित्रों, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डू लगेगी या डज लगेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि प्लूरल यदि होगा तो आपको डू लगाना है, और सिंगुलर होगा तो क्या लगाना है, डज लगाना है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। बात समझ में, नेगेटिव वाले में। ठीक है, जो प्लूरल हो तो डू नॉट, और सिंगुलर हो तो डज नॉट। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क जो इंट्रोगेटिव होता है उनमें प्लूरल हो तो डू लगाना है पहले, और यदि सिंगुलर हो तो डज लगाना है। तो यू को हमने क्या माना था, प्लूरल माना था। आई, वी, दे, यू, नेम्स, ये क्या थे, प्लूरल थे। तो यू के पहले क्या लगाएंगे हम, डू लगाएंगे, डज लगाएंगे मित्रों, हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डू। ठीक है, डू यू। इसके बाद में वर्ब रहना। ठीक है, डू यू लिव। ठीक है, यहां को क्या बोलेंगे, हियर। क्या आप यहां रहते हो, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है,
अब आगे देखिए, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो क्या? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि मैं दिल्ली रहता हूँ, कि मैं चांद नगर में रहता हूँ, कि मैं ब्यावरा रहता हूँ, कि राजगढ़ रहता हूँ, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो तो क्या बोलेंगे मित्रों? सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ को मैंने कल बता दिया था आपको, कहाँ को क्या बोलते हैं? कहाँ को बोलते हैं? वेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा दिया? वेयर, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तुमको क्या बोलते हैं? यू, ठीक है। तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, यहां भी क्या लगेगा मित्रों? डू, वेयर डू यू, ठीक है। उसके बाद वर्ब, ठीक है, ये हो क्या? लिव हो गया, वेयर डू यू लिव। बात समझ में आ गई होगी आपको। एक दो सेंटेंस और देखते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना मित्रों, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वे क्या करते हैं? क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? वह यहाँ क्यों नहीं आती है? नेगेटिव है, अभी हटा देता हूं नेगेटिव क्यों, नेगेटिव वाला मैं आगे बता दूंगा। वह यहाँ क्यों आती है, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस देखिए। अब वे क्या करते हैं, इसका आंसर यस नो में दे सकते, नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। क्या करता है? पढ़ाता है, लिखा है, कि काम करता है, नौकरी करता है, क्या खेती करता है, कुछ भी करता है, तो कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो वे क्या करते हैं, तो सब क्या लिखेंगे हम? WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? क्या, वाट। इसके बाद में वे को क्या बोलते हैं? दे। क्या बोलते हैं? दे। दे के पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू लगेगी। व्हाट डू दे। अब करने को क्या बोलते हैं? करना वर्ब है ना, करने को बोलते हैं मित्रों डू। व्हाट डू दे डू, ठीक है। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? आप आंसर यस और नो में दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना। यहाँ पे तुम यू के लिए क्या लगाएंगे? पहले डू, यू सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में वर्ब, ठीक है। गो, जाने क्या बोलते हैं? गो टू स्कूल, ये क्या हुआ? अदर वर्ड हो गया सबके सब, ठीक है। रोज को क्या बोलेंगे? डेली। मित्रों समझ में आया आपको? वह यहाँ क्यों आती है? वह यहाँ क्यों आती है? आप आंसर दोगे यस नो में? नहीं देंगे, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। वह यहाँ क्यों आती है तो क्या बोलेंगे? क्यों को, क्योंकि WH वर्ड क्या है? क्यों है? वाई, वाई, ठीक है। यह लड़की है, एक है, ठीक है, वाई। ये हम लिखेंगे शी के पहले डू लगाएंगे, डस लगाएंगे, तो आप बोलोगे सर डस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है। वाई डस शी कम, वाई डस सी कम, आने को क्या बोलते हैं? कम। अब अदर वर्ड क्या बचा? यहाँ, ठीक है, हियर। बात समझ में आ गई मित्रों? आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में आपको दो चीजें याद रखनी, कौन कौन सी? कि यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और तो आपको यस नो में आंसर देना है, और यदि क्वेश्चन का आंसर आप लंबा देना चाहते हो या लंबा देना ही पड़ता है, तो आप क्या करोगे? WH वर्ड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इनको अच्छे से आप कंठस्थ करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद में एक और बताना है आपको, इंट्रो नेगेटिव। इसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसकी कुछ डिटेल्स भी आपको बतानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं मित्रों। अभी जो लिखा था, वह यहां क्यों नहीं आती है? इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? उल्टा चले, देखिए यहाँ पे, क्यों तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी WH वर्ड। वाई, शी है तो डस लगा देंगे, वाई डस शी सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे? नॉट, नेगेटिव है। फिर क्या लगाएंगे? कम और हियर, ठीक है मित्रों।
ये क्या होगा, ये सेंटेंस मैंने चेंज कर दिया। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनेगा, WH वर्ड लगाएंगे सबसे पहले, इसके बाद में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डस, इसके बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या लगाएंगे मित्रों, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये चीजें क्या करनी है मित्रों, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें बनानी है। ठीक है, अब यदि आप ऐसा नहीं कर पाओ तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में उल्टा चलना है। ठीक है, जो अगले सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे WH वर्ड लिखा है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा बिल्कुल ये। ठीक है, एक सेंटेंस और देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, हम यहां क्या, हम यहां क्या पढ़ते हैं, हम यहां क्या पढ़ते हैं, सॉरी नेगेटिव होगा, हम जयपुर, ऐसा लिख देते, हम जयपुर क्यों नहीं जाते, हम जयपुर क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, हम है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका तो आपको लॉन्ग आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों क्या है, WH वर्ड है, WH वर्ड क्या है, वाई, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। इसके बाद में हम है, हम के लिए, हमको क्या बोलते हैं, वी एक प्लूरल है, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पे, डू, वाई डू वी नॉट, क्या लगा देंगे, नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखा है। ठीक है, नॉट जाने को, वर्ब क्या है, जाना, गो टू जयपुर, जयपुर। ठीक है मित्रों, अब आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो आपको डायरेक्टली डज नॉट या डू नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम मित्रों, डज नॉट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, डू नॉट, जो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे अभी भी दिमाग में बच्चों के ये बनी रहती है कि डज नॉट ही आएगा, डू नॉट आएगा, ऐसा नहीं है। यदि इंट्रोनेगेटिव है तो इन दैट कंडीशन आपको नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगाना है, जैसे मैंने लगा रखा, सी के बाद नोट है, डज नॉट सी नहीं होगा, सी डज सी नॉट होगा। ठीक है, डू वी नॉट होगा, डू नॉट वी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको, ऐसा आपको याद रखना है, क्योंकि जो हम यूज करते हैं ना दैनिक जीवन में इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें डू नॉट, डज नॉट, डोंट ऐसे शब्द आते हैं बोलने में। तो इन दैट कंडीशन आप ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर में ऐसी गलती आप नहीं करोगे कि डायरेक्टली डू नॉट नहीं लिखना है, डू नॉट, डू के बाद में या डज के बाद में सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में नोट लगाना है। ठीक है, ये चीज क्या करनी मित्रों, आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट पढ़ाऊंगा मित्रों। अभी टेंस में इसमें कुछ ऐसी चीजें भी रह गई है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जैसे मैं अभी बता देता हूं। जैसे जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, या फिर कोई प्रोवर्ब हो, क्या हो, प्रोवर्ब। ठीक है, इनको आप दोनों को प्रेजेंट सिंपल में ही रखोगे। किस में रखोगे, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो अटल सत्य है। ठीक है, धरती पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल लगाती है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य है, अभी भी है, आगे भी ऐसे ही रहेगा, पीछे भी ऐसे ही था। ठीक है, और प्रोवर्ब, ठीक है, प्रोवर्ब मतलब जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती है, जैसे ऊंट, हाथी के दांत खाने के कुछ और, चबाने के कुछ और होते हैं, जो गरजते वो बरसते नहीं है। ठीक है, तो वो तो पहले भी नहीं होता था और अभी भी नहीं होता, तो प्रोवर्ब्स होती है, वो भी क्या लेना है आपको, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेना है। ठीक है, और अटल सत्य जो चीजें हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है या उदय होता है, तो होता था, होता है, होता ही रहेगा। ठीक है, तो इनको क्या करना है मित्रों, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया होगा तो इसको लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको टेंस को पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।